कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं कि कोर्स ज्वाइन करने के कुछ महीने के बाद, तो वो 1 महीना 2 महीने के बाद ही वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ उनको रिजल्ट मिलने लगे। ठीक है, सो आपने अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट देखा, क्या चेंजेस देखा? सबसे पहले तो मुझे तो लगा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। इम्प्रूवमेंट जब आप फील्ड में उतरते ऑन साइड तभी हमें पता चलता है कि कितना सीखा है, क्या सीखा है। क्या पहले आपको ये सारे सॉफ्टवेयर आते थे? एग्जैक्टली पता नहीं था। मैंने जानकारी ली, बहुत सारे सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर, बिल्डर से पूछा सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनका फ़ायदे क्या है। मैंने जीरो से शुरुआत करी सॉफ्टवेयर के बारे में। पूरी जानकारी इधर ही ली है। कि आपको लगता है कि मैं सही रास्ते पे आया? फ्रेशर्स को या बिगिनर्स को क्या गाइड करना चाहोगे? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा, पहले अच्छे से जानकारी ले लीजिए जिस भी फील्ड के हो, कि आपको किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, आगे जाके क्या करना है, किस चीज़ में करना है। या फिर ABC ट्रेनिंग के ऑफिस में आके विजिट दे सकते हैं आप, उधर भी आपको अच्छा गाइडेंस किया जाएगा। जब आपने सीखना स्टार्ट किया देन आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा? मुझे लगता है सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर AutoCAD ही है सारे फील्ड में कॉमन, तो वो सीखना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 2D, तभी जाके हम उसमें 3D ऐड कर पाएंगे आगे जाके। प्रैक्टिस करने से सब आसान ही लगता है आगे जाके, बार बार कंटिन्यू प्रैक्टिस, रिपीटेशंस। स्केचअप और 3ds में पूरी तरह से 3D है, उसमें हम देख सकते हैं जैसा हमारे मन में दिमाग में प्लान है वैसा 3D में उधर ला सकते हैं। और 3ds मैक्स में रेंडरिंग भी होती है और लुमियन में और ज़्यादा ऐसा रियलिस्टिक लगता है। और रेविट MEP में हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, उसमें इलेक्ट्रिकल का भी कर सकते हैं, मैकेनिकल का भी कर सकते हैं और प्लम्बिंग का भी कर सकते हैं, तीनों का एक साथ कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनके माइंड में अभी भी बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, वो लाइक स्टक होते हैं कि दे आर समथिंग डाउट अबाउट द कोर्सेज और कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। सो उनके कन्फ्यूजन्स को किस तरह हम दूर कर सकते हैं? जो पहले से सिविल इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, बिल्डर है, डिज़ाइनर है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, उनसे पूछताछ करना, आपने कैसे किया, किधर से शुरुआत की, आपको कितना मुश्किल हुआ, मुझे क्या सीखना चाहिए, क्या गलतियाँ होगी, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, वैसे इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए एक्सपीरियंस पर्सन से। कि कोई ऐसा स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है कि जिसकी अभी इंडस्ट्री में नीड है या वो सबसे ज़्यादा डिमांड में है? व्हाट इज़ योर फ्यूचर गोल्स, मीन्स के आपको आगे चल के क्या करना है फ्यूचर में? कुछ 1 साल या फिर 2 साल जॉब करूँ, बाद में अपना बिजनेस शुरू करूँ। हेलो, वेलकम टू एजुकेशन एंड बियॉन्ड विद ABC ट्रेनिंग्स। सो आज है हमारे साथ ABC ट्रेनिंग के एक स्टूडेंट जो सिविल डोमेन के एक होनहार स्टूडेंट हैं, जो आज अपना कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि उनकी जर्नी हमारे ABC ट्रेनिंग्स के साथ कैसी रही है, उन्होंने यहाँ पे क्या क्या सीखा है और उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उन्हें ABC ट्रेनिंग्स में आके कैसा लगा, उन्हें यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा लगा। सो वेलकम टू प्रणव। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, सो मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा प्रणव कि आप कुछ पहले अपने बारे में बताएं। मेरा नाम प्रणव प्रमोद मौरूकर है। मैं रहने वाला सिल्लोड से हूँ और छत्रपति संभाजी नगर इधर सीखने के लिए आया हूँ। तो जब मैंने क्लास के बारे में ढूंढना शुरू किया ऑनलाइन या ऑफलाइन, तब मुझे ABC ट्रेनिंग नंबर 1 पे लगा। तो मैंने इधर ऑफिस में, उस्मानपुर के ऑफिस में विजिट दिया, उधर थोड़ी जानकारी दी 2-3 दिन, उन्हें समझाया क्या लेना चाहिए, सिविल में कौन कौन से सॉफ्टवेयर अच्छे, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से या फिर जॉब के पर्सपेक्टिव से। तो 3-4 दिन उधर इंफॉर्मेशन लेने में चले गए और बहुत सारे इंजीनियर, आर्किटेक्चर हैं, उन्होंने जानकारी दी कि कौन से सॉफ्टवेयर लेना चाहिए। तो फिर मैंने स्किल व्यू सॉफ्टवेयर लिया था, इसलिए हमने स्किल व्यू सॉफ्टवेयर फिक्स किया 1 साल पहले। तो स्किल व्यू सॉफ्टवेयर में AutoCAD, स्केचअप, रेविट MEP, लुमियन, वीरे, ये सब सिखाया जाता है। तो 1 साल से मैं भी वही सीख रहा था। तो ये आगे जाके इंडस्ट्री में बहुत काम आता है कि ये सब ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ तक मैंने देखा है, कॉलेज में सिखाया नहीं जाता रेगुलर। तो ये भी आगे बढ़ने के लिए इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है सिविल। तो मैं भी पहले वही सोचता था कि अगर मैं इमेजिन करूँगा तो उसे असलियत में कैसे उतारूँगा। तो मुझे सॉफ्टवेयर की जानकारी हुई, मैंने पूछताछ की, तब जाके ABC ट्रेनिंग में मैंने ज्वाइन किया। और मेरा भी यही सवाल था कि इधर आने के बाद मैं अच्छे से सीख पाऊँगा या नहीं, या मुझे सिखाएंगे या नहीं।
या फिर मेरे डाउट फुलफिल किए जाएंगे या नहीं। इधर आने के बाद सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ। इधर का इन्वायरमेंट, टीचर्स बहुत ही फ्रेंडली, अच्छे से सिखाया। 1 साल मेरा कैसे चला गया ये भी पता नहीं चला। तो अभी मैं डिप्लोमा 2nd ईयर में हूँ, सिविल। ओके। मेरा कॉलेज जालना में ही, डीजेपी कॉलेज कैंपस। तो अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। इंटर्नशिप में मुझे भी कुछ ज़्यादा दिन हुए नहीं है। ओके। सो मैं थोड़ा सा लिटिल बिट अबाउट ये जानना चाहता हूँ कि जैसा मेरा एक्सपीरियंस है कि कुछ लोग ऐसा होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं कि समथिंग कोर्स ज्वाइन करने के कुछ महीने के बाद, 1 महीना 2 महीना 4 महीना, आपको तो आई थिंक 1 साल हो गया होगा ना ज्वाइन करने के बाद। तो वो 1 महीना 2 महीने के बाद ही वो सोचते क्या कुछ ना कुछ उनको रिजल्ट मिलने लगे, ठीक है। सो आपने अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट देखा, क्या चेंजेस देखा कि जब आपको एबीसी का इन्वायरमेंट मिला, जब आपको एटमॉस्फेयर मिला एबीसी ट्रेनिंग का, तो आपके अंदर यहाँ पे आने के बाद, एबीसी ट्रेनिंग्स में आने के बाद देन आपके अंदर क्या चेंजेस मिले? सबसे पहले तो मुझे तो लगा मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। क्योंकि पहले जब गलती होती थी तो डरता था कि बताओ या नहीं। पर इधर कैसे इंडिविजुअल टीचर है, 1 स्टूडेंट एंड 1 टीचर, तो ये सब पूछने में से शर्म नहीं आती, ऐसा डर नहीं लगता है। तो बहुत सारी गलतियाँ हुई। और मेरी जो पहली टीचर थी इधर, मैडम, वो कीर्ति मैडम थी, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छी तरह से सिखाया। तो मुझे कुछ ऐसा लगा नहीं गलतियाँ हुई, डर लगा। जिधर जिधर गलतियाँ उन्होंने मुझे समझाया, बताया, टाइम दिया, और वो गलतियाँ मैंने सीख ली। ऐसी गलती मैं आगे नहीं करूँगा सॉफ्टवेयर में वगैरह। सीखते सीखते भी बहुत सारी गलती होती है, इसलिए पूछना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। सो इधर का इन्वायरमेंट मुझे बहुत फ्रेंडली लगा, टीचर भी बहुत अच्छे लगे। तो इम्प्रूवमेंट जब हम फील्ड में उतरते हैं ऑन साइड, तभी हमें पता चलता है कि कितना सीखा है, क्या सीखा है। ओके। सो इट मीन्स के आपके अंदर जो पहले जो प्रणव थे और एबीसी ज्वाइन करने के बाद जो प्रणव है, उनके अंदर चेंजेस तो आया है थोड़ा सा। ओके। हाँ, चेंजेस तो आया है, लिटिल बिट आया है, बट चेंजेस आया है कि उस प्रणव के अंदर अभी कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ है। ओके। आपके जो टेक्निकल स्किल्स है आपके सॉफ्टवेयर रिलेटेड, जैसा आपने अभी मेंशन किया है स्टार्टिंग में आपके इंट्रोडक्शन में कि आपने स्किल व्यू का कोर्स परचेज किया था। आई थिंक वो 1 ईयर का होता है ना? यस। उसमें कितने सॉफ्टवेयर्स होते हैं? 14। यस सर, 14 सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ओके। सो आपने बेसिक से स्टार्ट किया था? यस। ओके। अब आपको मतलब सारे आपके हैंड्स ऑन हो गए, सारे जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह है आपके, ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर आपके हैंड्स ऑन हो चुके हैं, ठीक है। सो क्या पहले आपको ये सारे सॉफ्टवेयर आते थे? नहीं, इधर सीखने से आने से पहले सॉफ्टवेयर का ऐसे एग्जैक्टली पता नहीं था। मैंने जानकारी ली, बहुत सारे सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्चर, बिल्डर से पूछा सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उनका फ़ायदे क्या है, कॉलेज में सिखाए जाते हैं या नहीं, आगे जाके सिखाएंगे, उनका क्या फ़ायदा है। तो नहीं, मैंने 0 से शुरुआत करी सॉफ्टवेयर के बारे में। ओके। पूरी जानकारी इधर ही लिए। मैडम ने बहुत अच्छी तरह से सिखाया है, आगे जाके इसका क्या फ़ायदा है, किधर काम में आता है, सब डिटेल में बताया है। ओके। इट मीन्स कि आपकी जो काउंसलिंग हुई थी वो एबीसी ट्रेनिंग्स के थ्रू ही हुई है? यस। ओके। मतलब आपका जो कन्फ्यूज़न वगैरह होता है, ऑलमोस्ट आपका कन्फ्यूज़न यहीं पे क्लियर हुआ था, जो काउंसलिंग में क्लियर हुआ था कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट होते हैं जिनका पाथ ऑलमोस्ट क्लियर नहीं होता है, कि वो बहुत से ऐसे वेज होते हैं जिनमें वो फंसे हुए होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं। सो आप भी उनमें से एक थे, बट आपने सही वे चूज़ किया। ओके। यस। सो इट मीन्स के मतलब आपका पहले से कोई ऐसा डिसाइडेड माइंड नहीं था कि नहीं मुझे यही वे में जाना है, बट जिस वे में आप आए, ओके, आपको लगता है कि मैं सही रास्ते पे आया। यस। ओके। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जैसे ऑटोकैड हो गया, ये जैसे और आपने सॉफ्टवेयर्स के नाम बताए, लाइक टेल मी समथिंग सॉफ्टवेयर्स नेम। स्केचअप, मैक्स, लूमिन। हाँ, यस। सो उसको सीखते सीखते आपको इंटरेस्ट पैदा हुआ? हाँ, एक सॉफ्टवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, फिर आपको पहले तो नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में, लेकिन जब आपने सीखना स्टार्ट किया देन आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ने लगा? यस सर, ऑफ कोर्स इंटरेस्ट बढ़ा। पहले तो लगा कर नहीं पाऊंगा, बहुत मुश्किल होगा, पर गलतियों से सीखा जाता है। नहीं, बिल्कुल। इसलिए गलतियाँ हुई, मैंने उसे रिपेयर किया और सीखा। ओके। सो आपका कोर्स रनिंग है या कंप्लीट हो चुका है? मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है।
ओके, कितना टाइम होगा कंप्लीट होके? कंप्लीट हुए 3-4 महीने हो गए। ओके, सो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, या आपको एबीसी का एटमॉस्फेयर कैसा लगा, या आपको जो ट्रेनर्स असाइन किए थे, क्योंकि जो स्पेशलिटीज़ है हमारी कि आपको इंडिविजुअल ट्रेनर असाइन किया जाता है, ठीक है? तो जितने भी आपको 1 ईयर ड्यूरेशन के अंदर जो भी ट्रेनर्स जो ट्रेनर आपको असाइन किया गया था, तो आप उस ट्रेनर के बारे में कुछ बता सकते हो, आपका एक्सपीरियंस? यस ऑफ कोर्स, मेरे 2 ट्रेनर हो चुके, कीर्ति मैम एंड कोमल मैम। तो हाँ, कीर्ति मैम ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है, एकदम फ्रेंडली वे में। बहुत सारी गलतियाँ हुई है, पर उन्होंने कभी ऐसा डांटा नहीं, पॉइंट ऑफ नहीं किया, मेरा पॉइंट क्लियर किया गलतियों का। तो हाँ, सेम फॉर टू कोमल मैम, उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। बहुत सारी गलतियाँ हुई है, पर ऐसे डिटेल में सिखाए सॉफ्टवेयर आगे जाके क्या फ़ायदा है, कि मेरी क्या गलतियाँ हो रही है, क्या गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ऐसा डिटेल में बताया अच्छे से। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपने एबीसी ट्रेनिंग के बारे में कहाँ से पता लगाया था? जैसे ऑनलाइन हो गया, आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, या व्हाटएवर जहाँ से भी लगाया होगा आपने XYZ जगह से? मेरा फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा तो नहीं है, पर मैंने ऑनलाइन से जानकारी ली है। ओके, ऑनलाइन वीडियो देखे, रिव्यू पढ़े, लोकेशन देखी। तो सबसे पहले मैं वो उस्मानपुरा की ब्रांच में गया, उधर से जानकारी ली, इधर क्लास में आया, देखा, 3-4 दिन ऐसे ही चले गए। बाद में मैंने कंटिन्यू किया पूरी जानकारी लेने के बाद। ओके, तो मुझे एबीसी ट्रेनिंग ही सबसे बेस्ट लगा। ओके, सो कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में बता सकते हो, जैसे Yes. लुमियन हो गया आपका, या स्केचअप हो गया, जिससे और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, तो उनको भी थोड़ा सा नॉलेज उनका और गेन हो जाएगा कि आपने भी बेसिक से स्टार्ट किया ना, ज़ीरो से स्टार्ट किया है। तो अगर कोई जैसा फ्रेशर देख रहा होगा, ठीक है, ये पॉडकास्ट, तो वो भी तो चाहेगा कि उसकी भी इच्छा होगी कि उसको भी ज़ीरो से स्टार्ट करना, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं माइंड में स्टक होगा, उसको भी कन्फ्यूजन से होगे, तो भी अपना कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहेगा। तो आप फ्रेशर्स को या बिगिनर्स को क्या गाइड करना चाहोगे? जो स्टूडेंट इसमें आने वाले, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि पहले अच्छे से जानकारी ले लीजिए, जिस भी फील्ड के हो, कि आपको किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, आगे जाके क्या करना है, किस चीज़ में करना है। या फिर एबीसी ट्रेनिंग के ऑफिस में आके विज़िट दे सकते हैं आप, उधर भी आपको अच्छा गाइडेंस किया जाएगा। तो मैंने शुरुआत से सबसे पहला सॉफ्टवेयर मेरा AutoCAD थी, वो पूरा 2D है। तो मुझे लगता है सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर AutoCAD ही है सारे फील्ड में कॉमन। तो वो सीखना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 2D, तभी जाके हम उसमें 3D ऐड कर पाएंगे आगे जाके। तो बाद में मैंने सीखा SketchUp, 3ds Max। मुझे शुरुआत के कुछ दिन मुश्किल लगे, पर आगे जाके मज़ा आने लगा। उसमें बहुत सारे मैंने प्लान्स किए वगैरह वगैरह। तो हाँ, वो भी आसान है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से सब आसान ही लगता है आगे जाके, बार बार कंटिन्यू प्रैक्टिस, रिपीटेशंस। तो मेरे पास मेरा लैपटॉप है, मैं रूम पे जाके भी प्रैक्टिस करता ही था, इधर भी करता था, जितनी देर हो सके उतनी देर। और स्केचअप और 3ds Max पूरी तरह से 3D है। उसमें हम देख सकते हैं, ऐसा जैसा हमारे मन में दिमाग में प्लान है, वैसा 3D में उधर ला सकते हैं। और 3ds Max में रेंडरिंग भी होती है, और लुमियन में और ज़्यादा ऐसा रियलिस्टिक लगता है। और रेविड MEP में हम MEP मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, उसमें इलेक्ट्रिकल का भी कर सकते हैं, मैकेनिकल का भी कर सकते हैं, और प्लम्बिंग का भी कर सकते हैं, तीनों का एक साथ कर सकते हैं। तो वो भी बहुत यूज़फुल सॉफ्टवेयर है सिविल में। तो आप ऐसे जानकारी ले सकते हैं एबीसी ट्रेनिंग में आके। ओके, जैसे आपका मानना है कि अगर कोई फ्रेशर है या बिगिनर फ्रेंडली है, तो ही और शी कैन गेट स्टार्टेड विथ बेसिक AutoCAD। ओके, देन उसके बाद आगे कौन सा भी, उसके बाद कोई भी जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, 2D 3D, ओके, उसमें वो अपना करियर स्टार्ट कर सकता है। बट किसी एक सॉफ्टवेयर में उसको पहले एक परफेक्ट होना पड़ेगा। हाँ,
या नथिंग? बेसिक पता हाँ, बेसिक पता होना चाहिए किसी भी एक सॉफ्टवेयर का। उसके बाद वो क्या कर सकता है, आगे मूव कर सकता है, राइट? यस। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा एबीसी ट्रेनिंग का? मतलब जब से आप फर्स्ट डे आए थे उस्मानपुरा के ब्रांच पे और आज का आपका डे, ओके, सो आपका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा कहना चाहूँगा मैं। शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आया, मुझे लगा क्या होगा, बहुत बोर होगा, ऐसा तैसा ऐसा वैसा। पर नहीं, जब हम एक जगह ध्यान कंसंट्रेशन करते, जब टाइम कब चला जाता है तब पता ही नहीं लगता। और मेरा 1 ईयर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है इधर, टीचर सारे फ्रेंडली है, समझ लेते स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम है, एक दो दिन लेट आए या फिर एब्सेंट है वगैरह वगैरह। ओके, सो अब इसके बाद भी ऐसे भी कुछ बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनके माइंड में अभी भी बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, वो लाइक स्टक होते हैं कि दे आर समथिंग डाउट अबाउट द कोर्सेज और कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। सो एक वर्ड में अगर आप बोलना चाहो कि उनके कन्फ्यूजन्स को किस तरह हम दूर कर सकते हैं? जैसे मैंने किया, जो पहले से सिविल इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, बिल्डर है, डिज़ाइनर है, इंटीरियर डिज़ाइनर है, उनसे पूछताछ करना, आपने कैसे किया, किधर से शुरुआत की, आपको कितना मुश्किल हुआ, मुझे क्या सीखना चाहिए, क्या गलतियाँ होगी, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, वैसे इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए एक्सपीरियंस पर्सन से, टोटल ऑल। ओके, सो आप थोड़ा सा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हो? मेरे पापा टीचर है सिल्लोड में कॉलेज में, और मेरे चाचा भी टीचर है, और मेरी माँ हाउसवाइफ है। ओके, मेरे छोटे भाई बहन है। तो हाँ, तो इस सिविल फील्ड में आने से पहले मैंने सोचा था, घर वालों से बहुत डिस्कशन की थी, मेरे पापा चाचा ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे आगे बढ़ने के लिए। बहुत सारी गलतियाँ पीछे हो चुकी हैं, तो उससे सीख कर ही आगे बढ़ा जा सकते हैं। ठीक है, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है कि जिसकी अभी इंडस्ट्री में नीड है या वो सबसे ज़्यादा डिमांड में है? जैसे अभी हमारी इंडस्ट्री में ले लो, आईटी इंडस्ट्री में, जैसे AIML हो गया, ओके, डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स है। सो क्या सिविल डोमेन में भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अभी सबसे ज़्यादा बूम पे चल रहा हो, ओके, कि उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, तो स्टूडेंट्स को उसके तरफ सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिसमें वो आसानी से अपने करियर को कर सकते हैं? आसानी से करियर को कर सकते हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? अच्छा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर में, कुछ सॉफ्टवेयर है 6-7 है, 10-12 है, उस पर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो किसी ने भी हमें रैंडम भी पूछा इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या होता है, तुम क्या क्या कर सकते हो, तो हम तुरंत बताते आना चाहिए, हमारे कुछ प्लान है उन्हें दिखाते आना चाहिए आगे वाले को, तब आगे जाके हमारा विजन क्लियर होता है, उनका भी विजन क्लियर होता है। तो डिज़ाइनर इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ रही है इंडिया में, तो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर 3ds मैक्स, लूमियन, स्केचअप, बेसिक, पहले भी बताया था, ऑटोकैड, वो तो आना ही चाहिए, क्योंकि 3D प्लान करके आगे देना ही होता है। तो आगे वाले का भी विजन क्लियर होता है कि हमारा घर आगे जाके कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, कौन से कलर होंगे, कौन से डिज़ाइन होंगे, तो ऐसे मुझे लगता है। ओके, सो प्रणव, माय लास्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर गोल्स? मीन्स के आपको आगे चल के क्या करना है फ्यूचर में? मतलब कि आपको जॉब करना है, बिजनेस करना है, या आपको कुछ फ्रीलांस करना है, साइट वर्क करना है? आपके माइंड में क्या चल रहा है? अभी तो मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ, डिप्लोमा के 2nd ईयर में हूँ। ओके, तो पहले तो मैं इंटर्नशिप करूँगा, छोटा मोटा एक्सपीरियंस लूँगा, और बाद में जाके मुझे डिग्री भी करनी है, और डिग्री के साथ मैं साइड वर्क भी करूँगा, वो भी सीखना बहुत ज़रूरी है। यस, तो मेरा ख्याल है मैं कुछ 1 साल या फिर 2 साल जॉब करूँ, बाद में अपना बिजनेस शुरू करूँ। हमारा फैमिली बिजनेस है, तो मुझे आगे जाके कंटिन्यू करना है।
तो पहले हम जॉब में सीखेंगे, जॉब में गलतियाँ करेंगे, तभी जाके हम आगे जाके बिजनेस में, अपने बिजनेस में और अच्छा टाइम दे पाएंगे, अच्छी चीज़ें कर पाएंगे हमारे बिजनेस में। तो हम जॉब में जाके जब 10 लोगों को खुश करेंगे, उनको अपने प्लान्स बताएंगे, तभी आगे जाके ना अब हम अपने बिजनेस के प्लान सेट कर पाएंगे। राइट। तो जॉब का एक्सपीरियंस भी मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, Yes. जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए। क्योंकि जितने भी हम बड़े आदमी देखते हैं वो पहले जॉब ही करते थे, बाद में अपना बिजनेस शुरू किया है। राइट राइट। तो पहले मैं अभी तो इंटर्नशिप करूँगा, छोटे मोटे एक्सपीरियंस लूँगा 1-2 साल, और बाद में साइड विजिट, साइड वर्क्स वो डिग्री के टाइम में मैनेज कर लूँगा। ओके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच प्रणव फॉर बीइंग विद अस। बहुत अच्छा लगा आपके साथ कन्वर्सेशन करके। होप यू कि आप बहुत जल्दी आपके लाइफ में सक्सेसफुल होके वापस एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट में जुड़ोगे, एक अच्छे पोजीशन पे होके एज एक अच्छे बिजनेसमैन या एक अच्छे पोजीशन पे आने के बाद एक बार हम फिर से एक पॉडकास्ट में ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।